हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को। इससे पहले देखेंगे ना, तो हमने अभ्यास यहाँ पर 1.123 का सभी प्रश्न, अभ्यास 2.12 का सभी प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं। और आज हम 2.3 को हल करेंगे। अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो जो देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए 2.3 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप चाहें ना तो इसको डायरेक्ट गुना करके बना सकते हैं या एक एक नियम से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका आपको हम बताएंगे। बोला गया एक सोफा सेट की कीमत इतना रुपया है, तो 32 सोफा सेट का मूल्य, एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो 2 कलम का दाम गुना करेंगे ना 4 रुपया। तो सेम वही है, तो देखते हैं पहले नंबर को। देखिएगा, पहला यहाँ पर लिखेंगे ना, चूंकि करके बना लेते हैं। चूंकि एक सोफा सेट की कीमत कितना दिया गया है, 9,430 रुपया है। इसलिए अगर आपको एक का मान है ना तो किसी का निकाल सकते हैं। तो 32 सोफा सेट का, तो 9,430 में आप 32 से सिर्फ गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 32 से डायरेक्ट गुणा करेंगे ना तो सर 30,000, नहीं 3 लाख, है ना। और 1,760 है, हमने गुना कर रखा है। 30, 17, 60, इतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका पता है क्या था, कि एक का दाम इतना है तो 32 का दाम, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट गुणा कैसे कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से। वैसे जानते हैं हम गुणा करने का भी ना ट्रिक हम यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, देखिए, यह है पहला मेथड। दूसरा मेथड ऐसे बनाएंगे, 9,430 है, गुना कीजिएगा 32, तो 2 से गुणा करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, इकाई का को छोड़ दिया जाता है ना। फिर करेंगे तो 0, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, 9 तिया 27, 1 28, ये होगा 0, 6, 9 8 17, 8 2 10 11, 8 1 9 10, 2 1 3, आ गया ना 30, 1760, 30, 1760, है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। चलिए दूसरा देखेंगे, एक मशीन का औसत एक दिन में इतना पेज बनाती है, तो जनवरी 2006 में कितना पेज बनाई है। तो सोचिए एक दिन में कितना पेज बना रही है, 2,825 रुपये। तो जनवरी 2006 ना लीप ईयर है। वैसे लीप ईयर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फरवरी के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो जनवरी में तो 31 दिन होता है, तो 31 से आप गुना करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस प्रकार से एक एक नियम के थ्रू बना सकते हैं। तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई का को छोड़ देंगे, 3 × 5 = 15 के 5, 3 दूनी के 6 के 7, 8 तिया के 24, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 5, 5 2 7, 8 7 15, 4 2 6 के 7 और 1 8। तो इतना फ्रेंड्स टोटल पेज बनाएंगे, कितना, 87,875 पेज। ठीक है, ये रुपया था। तो आप चाहें तो यहाँ भी इस प्रकार से रुपया लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर सॉल्व हो गया है। तीसरा, एक व्यापारी के पास इतना रुपया थे, 40 रेडियो ना बोला गया खरीदने का ऑर्डर दिया है। अब प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 है। ठीक है, तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितना राशि बचा, 40 रेडियो खरीदा है ना। जबकि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा, प्रश्न बनेगा ना। तो लिखेंगे, चूंकि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, इसलिए हमको कितना, 40 रेडियो का मूल्य चाहिए ना। तो 40 रेडियो का मूल्य, तो 1200 में 40 से गुणा कर देंगे, तो 12×4 = 48, और 2 0 1 3 0, तो इतना रुपया हो जाएगा हमारा रेडियो का मूल्य। तो बोला गया व्यापारी के पास तो था 78,592 रुपये, जिसमें से कितना का रेडियो किन लिया, था कितना बचा। तो 78,592 में से ना 48,000 आप घटाएंगे, तो आएगा 2, यहाँ आएगा 9, 5, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 30,592 रुपया शेष बचा, लिख सकते हैं। तो ये तीसरा हमारा सॉल्व हो जाता है। चौथा में देखेंगे, एक विद्यार्थी इतना में ना 89 के बदले 98 से गुणा कर दे, तो उसका उत्तर सही से कितना देंगे। जानते हैं इसका भी दो तरीका है, समझिएगा। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा पेन से दे देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, कि हम ना 4 में 2 से गुणा करना था, या फिर 5 से, मान लीजिए 4 में 5 से गुणा करना था, जबकि हम गलती से 5 की जगह पर 3 से गुणा कर दिए। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 4 में 5 से गुणा करना था, गुणा 3 से कर दिए, तो आंसर आना चाहिए था 4 × 5 = 20। लेकिन हमारा आंसर कितना आएगा, तो 4 तिया के 12। क्यों, यहाँ पर देखेंगे 20 से 12 कितना कम है, 8 कम है।
अंतर लीजिएगा तो 8 का अंतर है ना। तो 8 क्यों कम है? क्योंकि सही गुना करना था 5, गुना कर दिया 3, कम रखिए। तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 में 5 से गुना करना था लेकिन हम कर दिए 3 से गुना, कर दिया ना। तो गलती कितना का हुआ? 5 से गुना करना था, गुना कर दिया 3 से, तो -2, यानी कि 2 का गलती हुआ। तब आंसर पता है कैसे लगेगा? डायरेक्ट यही वाला 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए 8 आ गया ना। यानी यही ना पूछा गया था इसमें कि कितना का गलती की है। आना था ये था 20 लेकिन आ गया 12, तो 8 अंक कम आया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे कि गुणा करना था 5 से, गुणा कर दिए 3 से, कितना कम से किए? तो 2 कम से किए। तो यही 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8। अब प्रश्न पर चलेंगे। देखिए इतना था 5 6 8 4 लिखिए। अब देखिए गुणा किससे करना था? 89, कर दिया 98। करना था 89 से कर दिए 98 से। क्या किए? गुना गलती किए कि यहाँ पर मतलब सही किए? तो गलती किए क्योंकि करना था 89 से कर दिया 98 से। तो आंसर जो भी आएगा ज़्यादा ही ना आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको गुना करना था 4 में 3 से, तो 12 आना था, लेकिन कर दिए 5 से तो 20 आ गया, तो 8 ज़्यादा आ गया। अगर वही करना था 5 से तो 20 आता, लेकिन कर दिए 3 से, कम से करेंगे तो आंसर कम आएगा। तो करना था 89 से, कर दिया 98 से, तो आंसर जो भी आएगा ज़्यादा आएगा। गुना कितना? 89 में कितना जोड़ेंगे तो 98 आएगा, तो आप कहेंगे +9। तो 9 से गुना कीजिए। तो 9 चौ 36 के 6, हाथ में 3, 9 अठी 72, 72 3 75, हाथ में 7, 2 छक 54, 54 6 60, 60 है कि 61 के 1, हाथ में 6, फिर 9 पचे 45 है 6 51। तो 51,156 कम आया कि ज़्यादा? तो फिर से ये देखेंगे, इसको से हमको आगे जाना है। आना चाहिए, गुना करना था 89 से, कर दिया 98 से, 9 ज़्यादा से न कर दिए, तो 51,156 क्या आएगा? सही उत्तर से अधिक आएगा, ज़्यादा आएगा। समझ गए ना? तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर भी सॉल्व हो गया है। आगे चलेंगे पाँचवा। बोला गया 36 फ्लैट का मूल्य इतना रुपया है, तो एक फ्लैट का मूल्य जैसे मान लेते हैं कि 2 कलम का कीमत 10 रुपया है, तो एक कलम का कीमत, तो आप क्या करेंगे? 2 में 10 से भागा देंगे तो 5 रुपये। तो सेम वही है, 36 फ्लैट का कीमत इतना है, तो एक फ्लैट का कीमत, तो आप यहाँ पर भागा देंगे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और नहीं तो एक एक नियम से भी यहाँ पर बनाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि 36 फ्लैट का कीमत कितना था? 6 8 2 51 500, इतना रुपया। तो एक फ्लैट का कीमत 6 8 2 5 1 5 0 बटा 36 डिवाइड करने आता है ना। तो 36 से भागा दे दीजिए तो आ जाएगा 18, 95, 875। कई लोग बोले कि नहीं सर हमको यहाँ पर करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ना भागा देने का भी दो तरीका है, तो आप कहेंगे तरीका तो बता दीजिए। अगर दोनों जाना चाहते तो दोनों सीखिए। देखिए 6 8 2 5 1 5 0 बटा 36। तो ना हम पहले यहाँ पर देखेंगे 4 से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। 2 अंक यहाँ भी कट रहा है, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कटता है ना तब पूरा संख्या 4 से कटेगा। 5 से ऊपर कट रहा, नीचे नहीं। तो 9 से डायरेक्ट देखिए, तो 9 चौ 36, इधर सभी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। 8 से 14 2 16 5 21 1 22 5 27 कटेगा। तो 9 चौ 36, देखिए 9 पचे 45 और 9 छक 54, 9 7 एक 63, 7 बार में 63, 68 में से 63 जाएगा तो 5 5 है तो 52। तो 9 पचे 45, 45 7 52, 7 5 75। तो 9 पचे 45 और 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 के 72, 72 और 3 75, 3 1 31, 9 3 27, 27 से 4 31, 4 5 45 और 9 पचे 45 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। 4 से काटिए, 18 6 72, 3 8 38। तो 4 9 के 36, 37 38, 4 5 के 20, 3 5 35, तो 4 8 के 32, 4 7 28, 4 5 के 20। देखिए 18 95 875, 18 95 875 आ गया ना। लॉन्ग मेथड से भागा देने के लिए तो आपको पता ही है, आसानी से दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पाँचवा हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे छठा, एक संख्या इतना से इतना अधिक है तो वास्तविक संख्या यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या यहाँ पर कैसे ज्ञात कीजिएगा? बिल्कुल आसानी से। जैसे मान लेंगे कि एक संख्या 2 से 3 अधिक है, तो वास्तविक संख्या 2 से 3 अधिक है, तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5। तो इतना से इतना अधिक है तो इतना भी इतना जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्या करेगा ना, लिख लेते हैं 36 15 0 45, यही ना है। प्लस और क्या था? 37 68 49 55। अब जोड़ तो दीजिएगा आसानी से, तो जोड़ेगा ना। तो 413 पर 1 2 3 4 5 जीरो आएगा। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा छठा नंबर में। सिर्फ यहाँ पर जोड़ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कंप्लीट। आगे चलेंगे, 7वां को देखिए।
7 नंबर में क्या बोला गया है? बोला गया ना कि एक शहर की कुल जनसंख्या इतना है जिसमें कि पुरुष इतना है तो महिला। तो आप समझिए ना कि आप एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, आपके फैमिली में 10 लोग हैं। 10 लोग में ना 6 लोग पुरुष है तो महिला कितनी हुई? तो 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 महिला नहीं पता चल जाएगी। तो सेम वही चीज है ना। पूरा देखेंगे जनसंख्या कितना है, 2 8 7 5 6 3 0 4। ये कुल जनसंख्या है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कुल जनसंख्या जिसमें पुरुष कितना है। तो देखेंगे यहाँ पर पीछे से लिखते हैं 9 5 0 7, फिर 8 9 1 6, घटा दीजिए। ये है पुरुष। अब जो आएगा ना वो महिला आएगी। तो घटाइए, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 3 है ना तो पैसा देनी है तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, पैसा लीजिए। 16 में से 7 जाएगा तो 9, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 16 में से 9 जाएगा तो कितना, 9 6 15, 7 आ जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो इतना हमारी क्या आ जाएगी, महिला या फिर स्त्री, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से 7वां नंबर का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए 8वां। 36 फ्लैट का मूल्य इतना है तो 1 फ्लैट का मूल्य, ये प्लस शायद प्रश्न रिपीट हो गया क्या फ्लैट वाला। 36 फ्लैट का 6 8 2 5, जी बिल्कुल। 5वां नंबर 8वां नंबर ना दोनों प्रश्न सेम है। ठीक है, आप देख लेंगे, है ना। तो इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न सेम ही है। तो नंबर पर आइए। एक कार का वास्तविक मूल्य इतना है लेकिन नगद खरीदेंगे ना तो इतना रुपए का छूट मिलेगा। यदि विकास ने कार नगद खरीदी हो तो कुल कितना रुपया यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। आप खुद यहाँ पर ना प्रश्न को एक बार और पढ़िए। इतना रुपया का कार का कीमत है, ठीक है, लेकिन अगर आप नगद दीजिएगा तुरंत कैश तो आपको इतना रुपया का छूट मिलेगा। तो इतना का कार इतना छूट मिल गया तो इतना में से इतना घटा देंगे। 10 का कलम में 2 रुपया छूट मिल गया तो कलम कितना का मिला, 8 रुपया का। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 7 59 262, इतना का कार था, 21,162 छूट मिल गया। 8 में से 2 जगह 6, 6 में से 6 जगह 0, 2 में से 1 जगह तो 1, यानी 106। 59 है, यहाँ पर 21 है तो 9 में से 1 जगह 8, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 38, अब आगे 7 है। तो 7 38 106, इतना रुपया पूरा चुकाना होगा 8वां नंबर में। अच्छा 8वां नहीं, ये 9वां था ना। अब 10वां में आएंगे। बोला गया 10 मीटर लंबी एक रस्सी के समान, जहां पर भी समान लंबाई जैसा बड़ी आ जाए बराबर आ जाए तो समझिए गुना होगा। लेकिन पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 10 मीटर लंबी एक रस्सी की लंबाई 8 मीटर है। अच्छा देखिए, एक रस्सी की लंबाई का 8 टुकड़ा किया गया तो 10 मीटर लंबी रस्सी है ना, तो इसका कितना टुकड़ा किया जाएगा इस प्रकार से है। तो समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। लिखेंगे ना प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, तो कुल कितना मीटर का रस्सी है, तो आप कहेंगे कुल 10 मीटर लंबा रस्सी है। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़ा का यहाँ पर आपसे लंबाई ज्ञात करना है। तो हम चाहे ना तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 10 नंबर है तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल लंबाई, कुल लंबाई तो 10 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से गुना करेंगे। तो आप इसको 10 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो या तो आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बोलिए या फिर 10 मीटर बराबर आप 1000 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रत्येक ना बराबर बराबर 8 टुकड़ा में बांटा गया। हम बताए थे कि जब भी बराबर बराबर टुकड़ा में बांटने का बात किया जाता है भागा देंगे। तो ये देखेंगे, अब यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, ये 10 मीटर का पूरा लंबाई निकल गया है। प्रत्येक टुकड़ा तो लिख देंगे एक टुकड़े की लंबाई 1000 भागा 8, जब भागा दीजिएगा ना तो डायरेक्ट 125 सेंटीमीटर आएगा। अब आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, बताइए हमको पूरा भागा दे करके। तो देखिए 8 में कम 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 जीरो, 8 दूनी के 16, 20 में से 16 जाएगा तो 4 जीरो, अब 8 बचेगा 40, कट गया ना। अब चाहे तो ऐसे भी काट सकते थे। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 2 जीरो, 4 पचे 20, जीरो 250, और 2 से 250 में भागा देंगे तो आधा हो जाएगा 125। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। कल फ्रेंड्स आगे के 11 नंबर से लेकर के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।